हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हमें सॉल्व करने हैं 3J एडवांस्ड केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको मैच करना है कंपाउंड जो आपको लिस्ट 1 में गिवन है विद द ऑब्जर्वेशंस इन लिस्ट 2। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ये जे एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन है, जो कि एक MCQ क्वेश्चन है। ओके, सो आई गेस ज़्यादा आसान रहेगा जब हम लिस्ट 2 को देखेंगे। लिस्ट 2 में क्या कह रहा है? रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट। फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट आपका ये हो जाएगा, मतलब जो आप डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ते हो मेनली, फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। कौन देता है येलो डाई? एक ऑरेंज डाई। देखो, अमीन्स चैप्टर जो है एनसीईआरटी में, उसमें एक जगह पर ऑरेंज डाई की बात करी है और एक जगह पर येलो डाई की बात करी है। येलो डाई कौन से केस में मिलती है? जब आपका क्या हो, एरोमेटिक अमीन हो, जैसे कि ये प्राइमरी अमीन। ये NH3+Cl माइनस है ना, इसमें से HCl हटा दो तो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर NH2। ये क्या देता है आपको? ये आपको देता है येलो डाई। और अगर फिनॉल लिया होता तो वो कौन सा देता? वो क्या देता? ऑरेंज डाई देता। तो आर का आंसर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हमने नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विद निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन, एक निनहाइड्रीन टेस्ट होता है। क्या होता है? निनहाइड्रीन टेस्ट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एक निनहाइड्रीन टेस्ट होता है, वो कौन देते हैं हमको? अमीन्स दे देते हैं। अमीन्स दे देते हैं, और जो आपके पास अमीनो एसिड हो गए, अमीन्स और अमीनो एसिड्स निनहाइड्रीन टेस्ट दे देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हाँ, निनहाइड्रीन टेस्ट में पर्पल कलर आता है। निनहाइड्रीन टेस्ट कौन देता है? अमोनिया भी दे सकता है। अमोनिया अमीन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये निनहाइड्रीन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो और ऑल्सो रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वॉयलेट कलर। FeCl3 के साथ कौन रिएक्ट करता है? FeCl3 के साथ जो फिनॉल ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है। तो ये जो P है, P में देखो, R तो ऑलरेडी चेक कर लिया हमने। S में कोई फिनॉल नहीं है आपके पास, Q में भी कोई फिनॉल नहीं है, P में फिनॉल है। इसमें फिनॉल है तो ये क्या देगा? वॉयलेट कलर, FeCl3 टेस्ट दे देगा। और इसमें ये आपके पास NH2 ग्रुप, तो ये क्या दे देगा आपको? निनहाइड्रीन टेस्ट दे देगा। तो P का क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बट एक बार के लिए हम बाकी भी देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि Q का 5 आएगा। ये Q है 5। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो ये बॉन्ड होगा ना, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पर क्या बना दोगे? NH2। और यहाँ पर ये भी तोड़ सकते हो, यहाँ पर भी NH2। देखो, ऊपर ऐसे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ये बन जाएगा। और यहाँ पर मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो बन जाएगा, मैं उसको लिख रही हूँ ऐसा। और इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ पर OH बन जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें, हाँ, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये आपके पास है ना, ये प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या ये निनहाइड्रीन टेस्ट दे देगा? दे देगा। और इट डज नॉट गिव पथेलिन डाई टेस्ट। पथेलिन डाई टेस्ट कौन देता है? जब आपका OH ग्रुप होता है। तो इसमें OH ग्रुप तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये पथेलिन डाई टेस्ट नहीं देगा। तो क्यूब का क्या आ जाएगा? 5। और एस का क्या बोला है? 3। एस ये हो गया रिएक्ट विद ग्लूकोज। हाँ, ये हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राजोन बनाता है, और ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता ही है। तो एस का क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पर प्रोड्यूस कराना है। तो आपको इसमें फर्स्ट में क्या करा रखा है? ये देखो, MCQ है, MSQ नहीं है, तो वो परेशान नहीं होना है। सो ये OH है, ये क्या करेगा? CN माइनस, Na प्लस और CN माइनस है। Na CN आयनिक होता है, तो CN माइनस अकेला होगा, वो किसके तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो हमारा जो गुड लिविंग ग्रुप किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर, मतलब इस कार्बन के ऊपर अटैक करके OH को हटाएगा, या फिर इसके ऊपर अटैक करके Cl को हटाएगा। जो गुड लिविंग ग्रुप है उसको करा दो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? OH, यहाँ पर CN आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन आप OH माइनस इन H2, मतलब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो बेसिक मीडियम में। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो पहले क्या बनता है? अमाइड। साइनाइड में जब एक H2 ऐड करते हो तो आपके पास अमाइड बनता है। आप एक और फर्दर H2 ऐड करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पहले क्या बना रखा है आपसे?
बेसिक मीडियम में, मतलब पहला स्टेप करा रखा है आपसे, तो यहाँ पर क्या बनवा रहे हैं, इससे अमाइड बनवा रहे हैं। ये हमने अमाइड बनवा दिया, और फिर आप फिर से हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, बट यहाँ पर एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो, तो लास्ट में आप क्या बना दोगे, ये एसिड। क्या यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, नहीं, तो ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये क्या है, ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज एग्जैक्ट नहीं है, ग्लूकोज है या नहीं है तो हमें ये जो OH है इनकी स्पेशल अरेंजमेंट से पता चलेगा, बट ग्लूकोज जो होता है उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं अगर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सही है तो। ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये तो एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दी है, जो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन गया, इसको ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं अगर हमने शुरू में ग्लूकोज लिया था तो। क्या यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक बना है, नहीं, ये तो अल्कोहल ग्रुप्स है 5 मेरे पास, 4 और 1 ये टोटल 5, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर Br की KOH, KOH इन ET, ETOH सॉल्वेंट है, ETOH क्या होता है, इथेनॉल, KOH इन इथेनॉल, मतलब अल्कोहलिक KOH आपको पता है एलिमिनेशन कराता है। तो पहले स्टेप में यहाँ से H और यहाँ से Br रिमूवल हो जाएगा। देन आप करा रहे हो KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KMNO4 इन एसिडिक मीडियम का मतलब है आपको क्या कराना है यहाँ पर परफॉर्म, आपको यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा देना है बस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ो, O लगा दो यहाँ पर, ये लगा दिए, और अगर इस कार्बन पर H था, यहाँ पर एक H है, उस H को OH से रिप्लेस करा दो, तो यहाँ पर मतलब जिस बॉन्ड को आपने तोड़ा है उस पर H था यहाँ पर, तो एक H OH से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H था तो वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करा दिया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दिया, तो यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट इज H2CrO4, ये क्या होता है, क्रोमिक एसिड। H2CrO4 ये क्या करता है, जो प्राइमरी अल्कोहल और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको किस में ऑक्सीडाइज करा देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवा देता है, टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो क्या यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, नहीं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज C। नाउ ये क्वेश्चन देखो, एक्चुअली तीनों ही क्वेश्चंस किसके हो गए, ऑर्गेनिक के हो गए। सो जे एडवांस्ड पेपर 2 MSQ क्वेश्चन है ये। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, LiAlH4 के साथ करा रहे हो। LiAlH4 क्या करता है, जो भी आपका एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ पर भी OH बन जाएगा और यहाँ पर भी OH बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन गया है, P। इसके बाद आप करा रहे हो CrO3 इन H2SO4। CrO3 आपको पता है क्या होता है, जोन्स, CrO3 इन H2SO4 इज जोन्स रिएजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो ये क्या करेगा, जो हमारा ये वो है अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा देगा। ये लीजिए, ये क्या बन गया हमारे पास, क्यों बन गया, एंड देन डाला NaOH इन CaO, मतलब कि क्या है ये, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये CO2 ग्रुप्स क्या होंगे, लीव कर जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO2 ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है, और लास्ट में क्या बच जाता है, CO2 लीव, ये वाला CO2 लीव कर गया तो इकलौता हाइड्रोजन बच जाता है। ओके, सो हाँ कुछ गलत बना दिया, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 1 2 3 4, 4 तो बचने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या बन गया, R। एंड देन क्या डाल गया, P से H2SO4, H2SO4 हाई टेम्परेचर पर है, मतलब ये क्या एक्ट करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा, तो ये बन गया। अब ऑप्शन चेक करने हैं बस हमें, MSQ हो तो ध्यान से कर लेना। P इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या P ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं। देखो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि उस पर 2 हाइड्रोजन है, सेम सेम, ये चारों की बात करूँ तो मैं, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर एक ग्रुप ये लगा है, एक ये, दोनों सेम लगा, तो ये भी कायरल नहीं है, ना ही ये कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। सो P इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये गलत है। S गिव्स बेयर टेस्ट, बेयर्स टेस्ट कौन देते हैं, जो आपके पास
डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ये दे देगा बेयर स्ट्रेस, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्यू गिव्स एफरवेसेंस विद, कहीं पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिले उसके साथ NaHCO3 मिल जाए, मतलब वो CO2 रिलीज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 के साथ जो कि बेस होता है रिएक्ट करके CO2 रिलीज करता है, ठीक है। एंड आर इज एन एल्काइन, गलत है, सो बी एंड सी आर करेक्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।